आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं महावीर स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ मेरे मन में जो भाव आए वो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। जो मुझे मेरे मन में विचार आए वो मैं व्यक्त करूँगी। अब हो सकता है वो किसी को पसंद आए, किसी को नहीं भी आए, लेकिन मैं मेरे हिसाब, क्योंकि बोलना वही जो अपने मन को अच्छा लगे, जो अपने विचार बोलना है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोल दो। और मेरे मन में जो विचार आया मैं वही बोलूँगी। जीन पति का जन्म मनाते हैं, नर जन्म की महिमा जाने क्या, लाखों का लाभ कमाते हो, करोड़ों की हानि जाने क्या। उन्होंने मतलब जैसे मान लो साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि हे मानव, तू मेरा जन्मदिन मना रहा है, लेकिन तूने तेरे जन्म का महत्व समझा या नहीं समझा। ये जो नर जन्म मिला है, उस नर जन्म का महत्व अभी तक समझ में आया या नहीं आया। अगर भगवान का जन्मदिन नहीं मनाए तो भगवान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो न राजी होते हैं और न हम पे वो गुस्सा करते, उनको कोई मतलब नहीं है। और लेकिन अपने जन्म का महत्व समझे। ये जो हमें मानव देह मिला है, देखो जब भी कोई भी इंसान भगवान के चरणों में नमस्कार करता है या भगवान के पास जाता है, तो आप सभी को पता है कि भगवान उसको एक ही संबोधन देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती को देख के बोलेंगे कि देवानुप्रिय, और कोई साधारण इंसान आ गया तो उसको ऐसे बोल दे, ऐसा नहीं। भगवान की नज़र में अमीर और गरीब एक ही है, तो वो सबको एक ही संबोधन देते हैं हमेशा, देवानुप्रिय, कि आप देवों को भी प्रिय हो। तो क्या देख कर भगवान ने मनुष्य जाति को देवों को भी प्रिय लगती है ऐसी जाति बताया। तो क्या धन को देख के भगवान ने कहा कि किसी मनुष्य के पास बहुत सारा धन होता है या वो राजा है तो इसलिए उसको वो देवों को प्रिय, ऐसी बात नहीं। जितनी पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और एक छोटे से देव के पैरों में पहनने की 2 जूती भी नहीं, 1 जूती का मूल्य देखो तो 1 जूती का मूल्य पूरे विश्व की दौलत से ज़्यादा होगी। तो आप समझ लो कि धन के एक पीला सोना मनुष्य को मिला है, उसके पीछे मनुष्य पागल हो गया है। और अगर मनुष्य के पास 5 वर्ण का सोना हो, देवों के पास तो 5-5 कलर्स के सोने, अगर वो सब सोना ये मनुष्य अपनी आंखों से देख ले तो गली गली में क्या खोलने पड़ेंगे, मैं तो नहीं बोलूँगी, आप खुद ही सोच लो कि क्या हालत हो जाएगी। एक पीले सोने ने मनुष्य को दीवाना करती है। और मनुष्य की नज़र हमेशा धन को ही देखती है, ये भी बात पक्की है। कभी भी ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है कि हर तो नहीं बोल सकते, अधिकांश मनुष्य देखता है कि वो उसको उसके पैसे के तराजू से ही तोलता है कि उसके पास कितना बैलेंस है, तो उस हिसाब से उसके साथ वो सलूक करता है, उसके साथ वो बिहेव करता है। किसी ने कहा कि एक साधारण इंसान और एक गरीब इंसान कोई साधारण नहीं, भगवान की नज़र में तो देवानुप्रिय है। एक आम इंसान अगर कुछ बोल भी दे, नमस्ते कर दे, तो अनसुना हो जाता है। और एक अमीर इंसान अगर कुछ छोटा सा आंखों से देख भी लेना तो वाह मिलती है। इतना अंतर है, मतलब लोगों की नज़र में इंसानियत का महत्व नहीं है, महत्व सिर्फ पैसे का ही है। ये आज का कटु सत्य है। इसीलिए किसी के शब्द हैं, पैसों आगे पतो न लागे, जो परमेश्वर आवे रे। महादेव ने पार्वतिया बाहर कढ़ावे रे, पैसों प्यारो रे। पैसा से नर पूजो जावे, आगे आप पधारो रे। निर्धन हूँ वो टुग टुग जोवे,
लागे खारो रे, पैसो प्यारो रे। लेकिन भगवान की नज़र में ये भेदभाव कभी नहीं हुआ। भगवान उसे कहते ही नहीं कि जो ऐसा कर सके। तो भगवान ने पैसे के देख को मनुष्य जाति को दीवानो प्रिय नहीं बोला है, क्योंकि मनुष्य के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या बोल सकते हैं वो आप लोग समझ सकते हो। और दूसरी बात है कि क्या शरीर को देख के मनुष्य को दीवानो प्रिय बोला कि मनुष्य बहुत सुंदर है, इसलिए भगवान वो देव को बहुत सुहावना लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य का शरीर आप सोचिए, हमारा औदारिक शरीर, इसमें क्या है, हड्डी रक्त और मांस की एक थैली है। और क्या है, हमारी थैली के अंदर क्या भरा है, हड्डी रक्त और मांस, यही चीज़ें भरी है। अगर ये स्किन का आवरण हट जाए ना तो इस शरीर को कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, इतना गंदा तो ये शरीर है। और बोलते हैं कि जो मनुष्य जाति का जो है ना, मनुष्य क्षेत्र की जो है, इसकी दुर्गंध देवों को 900 योजन ऊपर से ही आ जाती है। वो इधर आने की भी इनकी इच्छा नहीं होती, इतनी भयानक बदबू आती है। लेकिन एकमात्र एक ही खुशबू है जो देवों को भी मनुष्य जाति की ओर खींचती है, और वो है त्याग की खुशबू। तो शरीर को देखकर भी बोले, शरीर क्या है, हड्डी रक्त मांस का एक मेरी मम्मी महाराज साहब है, वो अक्सर प्रवचन में बोलते थे कि एक रूप आपरो, हमारा ये एक जो एक रूप है। और कैसे आपको पता है, अभी मैंने कहा था कि हड्डी रक्त और मांस का ये हमारा एक रूप है, और उसके ऊपर 1000 रूप कपड़ों। इस कपड़े का निर्माण क्यों हुआ, ओनली तन ढकने के लिए। लेकिन आज क्या ये रह गया विषय, नहीं। अब तो वो तो कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो क्या है, पहले लोग फटे हुए कपड़े पहनना बोले तो एकदम एक गलत मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। अब तो कपड़े फटे हुए ही खरीदते हैं, कि जितने फटे हुए कपड़े हैं उतने वो महंगे हैं। ये तो मनुष्य की सोच है। नहीं, जगह जगह से कपड़े फाड़ के उसे ऐसे लटका देते हैं, वो है ब्रांडेड कपड़े। कैसी मनुष्य की सोच हो गई। किसी ने कहा चिथड़े चिथड़े लिबास हो गया, चिथड़े चिथड़े लिबास हो गया, और फिर कहते हो विकास हो गया। ये विकास हुआ, ये है ना, बोल सकते हैं कि मतलब पाश्चात्य का अनुसरण कर रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये संस्कृति ये कभी भी नहीं थी। लेकिन आज भारतीय लोग पाश्चात्य का अनुसरण करते हैं, पश्चिम की देखा देखी करते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है वही हमें भी एक्सेप्ट करना है। अरे वो खाते हैं, वो जो नूडल्स लटकते रहते लंबे लंबे, चाइनीज़ लोग गंदे चीज़ें खाते थे लंबे लंबे लटकते हुए जीव, वैसे खाते, देख के भी घृणा होती है। लेकिन अभी के हमारे बच्चे वही गंदा खाना पसंद करते हैं जो हम आँखों से भी नहीं देख सकते, जबकि उसमें न टेस्ट रहता है, न उसमें रूप रहता है, न टेस्ट रहता है। फिर भी फैशन और व्यसन के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं कि हम लेटेस्ट कपड़े पहनते हैं। हम तो ऐसे वो गंदा खाना खाते हैं, वो गंदा ही दिखता है, वो लंबे लटकते हुए केचुए जैसे। तो आप एक बात याद रखो कि सूर्य देखो, जब भी सूर्य पश्चिम में जाता है तो क्या होता है, वो डूबता निश्चित ही है। वैसे ही मनुष्य जाति भी, हमारी भारतीय संस्कृति भी अगर पश्चिम का वो करेगी फॉलो, तो निश्चित है कि एक दिन वो भी उसके अपनी संस्कृति को समूल समाप्त कर देगी। तो ये तो हालत है। कपड़े का निर्माण हुआ था तन ढकने के लिए, लेकिन आज तो वो हो गया है फैशन। मैं बोलना स्टार्ट किया महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन बोलते बोलते मेरा सब्जेक्ट किधर भी चला गया। तो लेकिन भगवान का यही उपदेश है कि हम सरलता से जिए, सादगी जीवन में लाए। और लेकिन क्या अगर आज हम सरलता से जिएंगे तो क्या ज़िंदगी अच्छी होगी? भगवान ने बोला है कि सरल बनो, लेकिन ये दुनिया इंसान को सरल नहीं रहने देती है। दुनिया इंसान को चालाक बनने को मजबूर कर ही देती है। कितना भी सरल इंसान हो, आखिर में वो जाके चालाक बनता ही है, क्योंकि सरल व्यक्ति का आज का ज़माना नहीं। या तो ज़माने को देखो या फिर भगवान की बात मानो। लेकिन अब क्या कर सकते, सरल बनने से तो लोग बोलते ये बुद्धू है, ये दब्बू है, इसको कुछ बात समझ में ही नहीं आती। इसलिए अपना रखने के लिए, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित चलाने के लिए एक सरल इंसान भी किसी न किसी मोड़ पे जाके चतुर और चालाक बनता ही है।
तभी उसकी ज़िंदगी एक, नहीं तो सरल इंसान को तो लोग ऐसे फूंक में उड़ाते हैं, ये तो एकदम सीधा है, भोंदू है। भोंदू नहीं होता एक्चुअली में। सरल इंसान क्या है, सरलता की परिभाषा आप लोगों ने समझी। सरल इंसान हर बात अच्छे से समझता है, लेकिन वापस वो रिप्लाई नहीं करता, जाने दो। उसने बोला, उसका हर बात वो मन में समझ लेता है कि इसके बोलने का आशय क्या है, इसकी देखने की नीयत क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, ये किस एंगल से देख रहा है, सब कुछ इंसान समझ जाता है। लेकिन एक सरल इंसान किसको बोलते हैं कि वो सब कुछ समझ के अपने अंदर पचा लेता है कि जाने दो। परंतु इससे दुनिया में फिर क्या जाता है संदेश कि इसको, ये तो सीधा है, इसलिए अब ज़माना सीधा बनने का भी नहीं है, ज़माने के हिसाब से थोड़ा चेंज होना ही पड़ता है हर इंसान को। तो थोड़ा भगवान सरल बने, लेकिन चालाक ना बन के चतुर बन जाए, कि जरूरी है, चतुर बनना भी जरूरी है। चाणक्य ने कहीं न कहीं जाके भगवान ने भी हमें ओनली अहिंसा भी कहा सिखाया है कि अपने आप को सेफ रखते हुए अहिंसा धर्म का पालन करें।